नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ। जैसे कि हम जो है हर समाज में जाते रहते हैं और उनकी जांच पड़ताल करते रहते हैं, कौन से समाज में क्या कार्य हो रहा है, कौन से समाज में कितने शिक्षित लोग हैं और आगे क्या करने का प्रोग्राम है। तो इसी प्रकार से हम आज मुलाकात कर गजराज आर्या जी से, जो प्रजापति समाज से बिलोंग करते हैं, और बताएंगे कि माटी का काम किस प्रकार से उनसे छूटा और दूसरे कार्य में कैसे आए और हमारे प्रजापति समाज क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मिलाते हैं आपको गजराज आर्या जी से। सबसे पहले तो भाई साहब स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम गजराज आर्य है। मैं अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ और समाज के लिए एक्टिव हूँ, सक्रिय हूँ। कितने वर्ष हो गए अपनी समिति या समाज बनाए हुए उनसे? ये जो संगठन है ये 1981 से सक्रिय है और राजनीतिक सामाजिक अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो अब तक जो है संगठन में क्या क्या कार्य समाज सेवा के प्रकल्प में हुए या होंगे? हम एक तो समाज ने, या ये कहो कि भारत की राजनीति ने प्रजापति समाज को पीछे छोड़ दिया है। हमारे जो स्ट्रीम हैं उनको भी समाज बिल्कुल नहीं मानता है, जबकि कुछ संगठन या जातीय समीकरण को कहें उसे लेकर के उनके स्ट्रीम को बराबर मान्यता दी जाती है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि समाज और भारत सरकार, राज्य सरकार सभी भगवान दक्ष प्रजापति को अपना एक्टिव जयवीर नान चाप, स्वादों में स्वाद, बेहतरीन स्वाद। सारे मसाले हम अपने खुद हाथ के बनाते हैं और हमारे जितने भी मसाले हैं या तो MDH के बनते हैं या फिर हम अपने खुद रेडी करते हैं। इसमें कोई कलर वगैरह कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मसालों में स्वाद, घर के मसाले तैयार किए गए, सभी वैरायटी स्पेशल जयवीर नान चाप। बेहतरीन नान चाप का स्वाद लेना हो तो तुरंत पहुंचिए रोहिणी तथा पश्चिम बिहार जयवीर नान चाप। देव समझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा करने के लिए हम अपनी सामाजिक संस्थाएं चला रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी की यदि हम चर्चा करते हैं तो हम बहुत पिछले पायदान पर खड़े हैं। सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक कि समाज भी इस बात को नहीं मानता है कि प्रजापति लोगों को राजनीति में भागीदारी मिले। मैं बात करूं कि प्रजापति समाज में आप ही के समाज ने कहीं ना कहीं निगम पार्षद और MLA भी दिया, लेकिन छुटभई स्तर पर मंत्री संतरी प्रधानमंत्री की बात करूँ वो कहीं भी नहीं मिली। क्या लगता है कि शुरुआत होनी चाहिए प्रजापति समाज की? देखो, हमारे समाज के जो भी व्यक्ति, चाहे वो निगम पार्षद हैं या प्रधान हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो पार्टी लेवल पर काम करते हैं। यदि पार्टी लेवल पर काम नहीं करेंगे तो पार्टी उन्हें निकाल करके बाहर खड़ा कर देगी। और जातीय समीकरण को लेकर के चलते हैं तो जातीय कार्रवाई वो कुछ भी नहीं उन लोगों को करने देते हैं। हमारा कोई सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि हम पिछड़ेपन में हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हमें राजनीतिक भागीदारी देने के लिए तैयार नहीं है। बात यह है कि देखो, ये जो समस्या है ये तो सारी ही समाजों में है, सारी ही बिरादरियों में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि प्रजापति समाज इकट्ठा नहीं है। प्रजापति समाज इकट्ठा है। इकट्ठा का तो तब पता चलेगा उन लोगों को, उन राजनीतिक दलों को, कि वो पहले हमें टिकट दें और हमें चुनाव में उतारें। तब ये पता चलेगा कि प्रजापति समाज कितना एक्टिव है। जब हमें टिकट ही नहीं मिल रही है, जब हमें राजनीति में उतार ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि प्रजापति समाज इकट्ठा नहीं है? ये तो उनके मन की सोच है। कुछ हैं समाज में, सब तरह के लोग होते हैं। कुछ सोचे बैठे हैं कि हमारा कोई महत्व नहीं है, कुछ ये सोचे बैठे हैं कि लोग हमें आगे नहीं आने देते हैं, कुछ यही कहते हैं कि जी कुमारों में तो एकता है ही नहीं। जब एकता है ही नहीं तो क्या करेंगे राजनीति करके? मतलब राजनीति के महत्व को वो समझते ही नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे उन प्रजापति समाज के लोगों को जो आज भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे शिक्षा का आधार भी कम है? हमारी नौजवान पीढ़ी पुराना काम कर रही है तो पुराना ही काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, समाज बदल गया है। ऐसी बात नहीं है कि पुराना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो IAS भी हैं, PCS भी हैं और अच्छे अच्छे ओहदे पे भी हैं। हमें करना क्या चाहिए?
हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें आगे लाने के लिए तैयार तो हो। तो यदि राजनीतिक पार्टी हमें आगे लाने के लिए तैयार हैं तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम जब ही काम करेंगे जब कोई राजनीतिक पार्टी हमें आगे लेकर के आएगी। अभी हमारे धर्मवीर सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश के समय संगठन मंत्री हैं, ठीक है, कर रहे हैं, पार्टी उन्हें आगे लेकर के आई है, लेकिन वो जातिगत बेस पर नहीं लेकर के आई है, वो उनकी कार्यशीलता को देखते हुए लेकर के आई है। आज उनके भी ऐसे हाथ पैर बांध दिए गए कि वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारा यूज जरूर कर रही हैं, लेकिन कहीं सन्मार्ग पर या अच्छे रास्ते पर लेकर के आने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग हुई थी, तालकटोरा स्टेडियम में हमने बहुत ज़बरदस्त रैली की थी, हैं, तुम्हारे ये नड्डा साहब और ये मनोज तिवारी ये सारे ही आए हुए थे, लेकिन कुछ न इंडिकेट करते हुए वो हमारे साथ धोखा करके चले गए। तो थोड़ा सा अब हम इन लोगों से भी सावधान रहने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये लोग हमें धोखा न दे दें। समाज से जुड़ी हुई बात होगी, राजनीति से बात होगी, मैं बात करूँगा आप एक समाज से जुड़ी हुई बात करूँगा कि मट्टी का काम जो है प्रजापति समाज शुरू से करता चला आ रहा है। आज 2000 में ये संस्कृति कला लुप्त होती नजर आ रही है। क्या कारण है कि नौजवान पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही है या फिर पुराने लोग भी अब माटी का काम करना नहीं चाहते? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना चाहते हैं। हमें 2 पैसे का फ़ायदा भी न हो तब भी हम उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी फैल है। कोई भी जाति आगे बढ़ने के लिए फैल है, लेकिन प्रजापति समाज आज भी अपनी विरासत को बचाए हुए है। रही बात कि चाहे हमें 10 रुपये का भी फ़ायदा ना हो, 2 रुपये का भी फ़ायदा ना हो, लेकिन हमारी संस्कृति तो बच रही है। संस्कृति के लिए भगवान दक्ष प्रजापति अपने आप को समर्पित कर गए, और भी बहुत सारे संतराम बीए हुए, विद्यार्थी जी हुए, ये संस्कृति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए। उसी संस्कृति को हम बचाए रखना चाहते हैं। हमें फ़ायदे की और नुकसान की लालसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि माटी के काम में अब जो है इस टाइम पे समय बदलते के साथ क्या ज़्यादा कमाई है या फिर कम हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है? समय के अनुसार कमाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बात वही फिर दोबारा से कहूँगा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रजापति समाज फिर आगे आना चाहता है, फिर बचाना चाहता है। जबकि मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि अन्य समाज अपनी किसी भी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हम फिर भी तैयार हैं। पुराने कल्चर की, संस्कृति की, मिट्टी के काम की तो वापसी मुझे फिर मार्केट के अंदर दिखाई देते हैं। मैं मार्केट में मुआयना करता हूँ तो मिट्टी का तवा और मिट्टी के कुल्हड़, मिट्टी के पतीले फिर दोबारा चलने लगते हैं। आप समझदार हैं, मैं तो खैर नहीं इन सारी बातों को समझता हूँ, पर ये देख लीजिए कि हमारे शरीर में कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, आयरन की भी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है, और कैल्शियम की ज़रूरत को जो मिट्टी के बर्तन पूरा कर सकते हैं अन्य कोई नहीं कर सकता है। पहले के ज़माने में कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, सब मिट्टी के बर्तन में खाया करते थे। आज कुकर के अंदर दाल पकती नहीं है, फटाफट 4 सीटी में तैयार हो जाती है। पहले 15 मिनट हांडी के अंदर दाल बढ़िया बनती थी जी। तो वही बात मैं कह रहा हूँ। अब पोषक तत्व, आज आदमी बीमार क्यों हो रहा है? पोषक तत्वों की कमी की वजह से। उसे आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, उसे कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही है, उसे मैग्नीशियम नहीं मिल रही है। क्या करेगा? बीमार होगा। डॉक्टर तो कहेंगे कैल्शियम की गोली खाओ। वो तो आर्टिफिशियल है साहब, आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है, ठीक है। जो नेचुरल हैं, आज हम क्यों फ्रिज के पानी को छुड़वाने की बात करते हैं, क्यों मटके के पानी को पिलाने की बात करते हैं? क्योंकि मटके के पानी में कैल्शियम होता है, फ्रिज के पानी में कैल्शियम नहीं होता है। गजराज जी, मैं बात करूँगा कि माटी के काम जो है, क्या लगता है कि भविष्य में, अब आने वाले भविष्य में, क्या नवयुवक पीढ़ी फिर दोबारा से बीड़ा उठाएगी? देखो, यदि हमारी तरफ सरकार सोचती है तो हम अपने वचनों पर तैयार हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सोचा तो खाने के लिए रोटी तो चाहिए। माटी के काम में खाने के लिए रोटी की व्यवस्था तक की व्यवस्था नहीं है। मैंने सुना कि अब माटी पे भी मोल हो गया आपका। बिल्कुल, माटी पैसे से आती है, और इतने पैसे से आती है, इतने पैसे से आती है कि एक यदि बुग्गी माटी मंगाते हैं तो वो 5000 की आएगी। उसमें एक प्रजापति भाई को कैसे पड़ता खाएगा? पहले तो माटी फ्री हुआ करती।
पहले माटी फ्री की होती थी। बस यही तो सोचनी है कि यदि गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो हमें एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा कि मिट्टी के कार्य को किया जाए या न किया जाए। यानी कि प्रजापति की संस्कृति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है दिलचस्पी है, रुचि है और संस्कृति को बनाए रखने के लिए तत्पर है। कठिनाई तो इतनी आ रही है कि कठिनाई यदि न हो ना तो हम सारे समाज को प्रजापति में बना दें। खैर, मुद्दा अपनी जीवनी को लेकर बात करेंगे। गजराज जी, दिल्ली में आप कब आए और जो है पीछे कहाँ से हैं और कौन से सन में यहाँ दिल्ली आए और कैसे आपने इस दूसरे कारोबार की तरफ ध्यान दिया? बड़ी अजीब बात पूछ ली आपने, मुझे पीछे लौटना पड़ेगा। मेरी एजुकेशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ विश्वविद्यालय उससे अलीगढ़ वासणे कॉलेज से हुई है और मैं सन 94 में यहाँ पर आया। यहाँ आते ही मैंने टीचिंग का काम किया, अपना खुद का स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद मैं उस पर एज ए प्रिंसिपल मैं लगभग 25 साल तक रहा। मेरे ब्रेन में मतलब डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर घोषित किया, तो उसका ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप पढ़ाई छोड़ दो, टीचिंग का काम छोड़ दो, कोई दूसरा देख लो, नहीं तो दिक्कत आएगी। आज मुझे 3 साल हो गए, 3 साल से वो स्कूल भी बंद कर रखा है और सब कुछ बंद है। ये छोटा सा कारोबार मैंने शुरू किया है, इसमें मुझे कोई टेंशन किसी तरह का नहीं है। प्रजापति समाज में ही क्या कुछ प्रजापति भाइयों का कहना है कि भाई हम जो है पुराना काम छोड़ देंगे तो हमारी कला चली जाएगी, लेकिन मरते न क्या करते, काम यही करना पड़ता है, इसके अंदर ज़्यादा गुजर बसर नहीं होता। कहने का मतलब है कि प्रजापति समाज के कुछ बच्चों को कुछ माँ बाप कहते हैं कि तुम इसी में रहो, इसी में करो, यही काम करोगे, लेकिन बच्चा और भी कुछ करना चाहता है। क्या ज़रूरी है कि प्रजापति समाज यही काम करे माटी का, या और भी कार्य कर सकता है? ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। अब जैसे गांव की तरफ जाओ, मैं तो चलो दिल्ली जैसे शहर में हूँ, गांव की तरफ जाओ तो दूसरा कोई रोज़गार है ही नहीं उनके पास। वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, सकोरे बना रहे हैं, कुल्हड़ बना रहे हैं, सुराही बना रहे हैं और उनसे अपनी जीविका चला रहे हैं। त्यौहार तो सब त्यौहार होते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो। इन त्योहारों में कुछ कुंठाएँ, कुछ रूढ़वादिता आ गई हैं। इन रूढ़वादिताओं को छोड़ते हुए जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, मीट खाना, बीड़ी और भी मतलब कुछ इस तरह के नशे होते हैं जो सारे त्यौहार के मनाने के सिस्टम का नाश कर देते हैं। तो मैं उनसे यही सारे प्रजापति समाज से ये अनुरोध करूँगा, सारे समाजों से ये अनुरोध करूँगा कि आने वाली दिवाली पर मद्यपान, धूम्रपान, मांसाहार और अन्य ऐसी चीज़ें जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, आतिशबाजी, हाँ, उसके लिए मैं मेन रूप से कहूँगा कि सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन की हो रही है और आतिशबाजी से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि शायद सांस लेने में भी इतनी दिक्कत आती है जितनी अन्य दिन नहीं होती है। तो उधर से गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि प्रदूषण दिल्ली पे ज़्यादा छाया हुआ है, तो उस प्रदूषण से बचने के लिए पटाखे न चलाएं, फुलझड़ी न चलाएं और बम न चलाएं। यही मैं प्रजापति समाज से ही नहीं सारे समाजों से अनुरोध करूंगा और जो बुराइयां उन्हें त्यागने की कोशिश करें। तो दिवाली पे एक बार प्रजापति भाई सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दे दें। मैं गजराज आर्य, कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ दिल्ली प्रदेश, अनुरोध करता हूं कि आने वाली दिवाली पर आप किसी तरह की फुलझड़ी, आतिशबाजी, पटाखे, बम न चलाएं, इस वातावरण को दूषित होने से बचाएं। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से, भाई श्रीवास्तव जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।